सहायता पहुंचाने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम थे। हम लोगों ने 4-5 लोगों ने एक कमेटी बनाई, कश्मीरी कॉलोनी गुरुद्वारा था हमारा एक, वहाँ पर हम लोगों ने 5-7 लोगों के सहयोग से या किसी और भी लोगों ने उसमें सहयोग करा है। उसमें सबका नाम मैं नहीं जानता, कोई गुप्तान वहाँ पर देखी गया है। हम लोगों ने वहाँ पे हलवाई बिठाया, रोज़ सुबह शाम 1500-2000 लोगों का खाना बनवाया और अपने निजी माध्यम के थ्रू, अपने निजी माध्यम जहाँ जहाँ पर हमें लगा कि वाकई में लोग नीडी हैं, उन लोगों को हमने खाना पहुँचाने का काम करा है। सदस्य देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, पार्टी का निर्णय होगा कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। बट एटलीस्ट मैं धर्मपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, मैं इस पार्टी को सिलेक्ट तो बना दूँ, तो संगठन को इतना मजबूत कर दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल संगठन चुनाव लड़ सके। हमारी पार्टी के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, चुनाव लड़ना और जीतना में फ़र्क होता है। मैं अपनी पार्टी, हमारी पार्टी जो हर एक कार्यकर्ता है वो जगह जगह जा रहा है, अपने प्रतिनिधि बना रहे हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों में भी बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो आम आदमी पार्टी की पोस्टर लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल जी का जो विकास मॉडल दिल्ली में मैंने देखा है, उसे देखते हुए चीज़ लगा रहे हैं। और बात रही चुनाव लड़ने की, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है कि मैं पार्टी को इतना मजबूत करूं कि हम चुनाव लड़ सकें। वो बाद में देखा जाएगा कि पार्टी को लगेगा हम सक्षम है तो ठीक, अदरवाइज जो बेस्ट होगा वो सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। देखिए, मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, पहाड़ से जुड़ा रहा हूँ लगातार। तो आपने देखा है कि पहले की जो बीजेपी की सरकार रही या केंद्र की सरकार रही है, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया कि जिससे कि हमारे युवाओं को पहाड़ में रोज़गार मिले या उन्हें प्लान होकर अपने रोज़गार के लिए अपने घर वालों को छोड़कर प्लेन की तरफ जाना पड़े। तो यही एक कारण, सबसे बड़ा कारण रहा है। आप इस बात को जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो सीमांत प्रदेश है। चीन की सीमा, नेपाल की सीमा हमारे प्रदेश से लगी हुई है और जिस तरह से पहाड़ के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर ऐसे ही पहाड़ खाली होते रहे तो भविष्य में दूसरे देश ही आकर हमारे उत्तराखंड पे कब्जा करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था। दूसरी तरफ जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, जो उन्होंने शिक्षा, जो मेन मुद्दा होता है, अहम मुद्दा जो है सो शिक्षा है, शिक्षा पे उन्होंने काम करा। तो उनको देखते हुए और अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने की नीतियाँ हैं कि जो आम आदमी की जो मूल सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य पे उन्होंने एक बेहतरीन काम करा है। तो उन्हें देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया, भाजपा का दामन छोड़ के इसलिए हमने आम आदमी पार्टी से सदस्य ग्रहण की। एक विकास की सोच है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारा लास्ट विधानसभा का चुनाव था उसमें स्पष्ट रूप से बोला था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम किया है तो हमें वोट देना, अदरवाइज वोट मत देना। इसके बावजूद आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल था, उनके सारे सांसद, सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे स्टेटों के विधायक गली गली में घूम रहे थे, पर्चा बांट रहे थे और अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। इतनी बड़ी ताकत लगने के बावजूद भी वो अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव नहीं हार पाए, क्योंकि इसलिए नहीं हार पाए कि अरविंद केजरीवाल जी ने विकास कराया। तो उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की तरफ वो देख रहे हैं। उत्तराखंड को वो जो आप देखा है तो भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली और उत्तराखंड अलग हो सकता है, बट अगर आप सीटों की बात करें, 70 सीटें वहाँ पर, 70 सीटें यहाँ पर हैं। अब विधानसभा की बात की जाए तो, और हम जैसे ही विकास मॉडल दिल्ली में हमने काम करा है, उसी सेम प्रकार का मॉडल उत्तराखंड में हम लेके आएंगे। और हमारे जो पहाड़ का युवा है जो प्लान कर रहा है, उसे पहाड़ के अंदर रोज़गार मिलेगा। हमारे बुजुर्ग जो इलाज के अभाव में अपने प्राण गंवा रहे हैं, उन्हें समय पर उचित इलाज मिलेगा। अच्छा टूरिज़्म डेवलप किया जाएगा, अच्छे रोज़गार के जो रिसोर्सेज हैं वो पहाड़ों में पैदा किए जाएंगे और हम एक अच्छा और दिल्ली जैसा विकास मॉडल का उत्तराखंड हम बनाएंगे। सर क्या लग रहा है? सर की आरोप नहीं लगाता, ये तो जनता बोलती है। देखिए, 10 साल बीजेपी और 10 साल कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड के अंदर रही है। दोनों ने 5 साल तुम आओ, 5 साल हम आए, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटें, ना तुम हमारी जांच कराओ ना हम तुम्हारी जांच कराएं का काम कराया। देखिए, अगर निश्चित रूप से इन्होंने कुछ काम कराया होता, कोई हॉस्पिटल अच्छा पहाड़ों के अंदर होता, कोई रोज़गार के माध्यम वहाँ पर होते, टूरिज़्म की आप बात करते हो, कोई अच्छा टूरिज़्म वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाए हैं। और आप हरित प्रदेश की बात करते हो, आप ऊर्जा प्रदेश की बात करते हो, ऊर्जा प्रदेश आपने बनाया, टिहरी डैम बनाया, उसकी सारी बिजली तो आपने अदर स्टेट्स को भेज दी है। अब बताइए, आप आयुष प्रदेश बनाने की बात करते हो, ऐसा कौन सा आयुष का काम इस पहाड़ी के अंदर हुआ है? और कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो पहाड़ी के अंदर हमारे बुजुर्ग जितने भी बीमार होते हैं वो उनको रेफर कर दिया जाता है कि आप ऋषिकेश से जाओ या देहरादून ले जाओ, बेचारे आधे तो रास्ते में आते आते ही उनका देहांत हो जाता है। तो इस पर का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा का कार्य किया होता तो वहाँ से रेफ़र थोड़ी किया जाता, उन्हें वहीं पर रख के जाता, उन्हें इलाज किया जाता। आप शिक्षा की बात करते हो, यहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे तो पानी टपक रहा होता है, वहाँ पे एक दरी पे बिठा के हमें पढ़ाई की जाती है।
कोई जो मेंटेन नहीं है उनके स्कूल बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है वहाँ पे पहाड़ों में अपनी शिक्षा सर का। क्या लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल के रूप में कि यहाँ पर भी साकार कर पाएगी उत्तराखंड?